छाँव फाउंडेशन के द्वारा एक नई शुरुआत की गई है, जिसमें हम बता दें कि यहाँ पे लगाया गया है छाँव फ्री फुटपाथ लाइब्रेरी। इस लाइब्रेरी में बहुत सारी किताबें रखी गई हैं, जो यहाँ पर बच्चे आएंगे या फिर जो ज़रूरतमंद होगा वो आकर के इस किताब का इस्तेमाल कर सकते हैं। क्या होगा इसका फंक्शन, यहाँ पे हमारे साथ दीपक दास जी हैं, उनसे बात करते हैं। किस तरह का लाइब्रेरी का उद्घाटन किया है और क्या महत्व है इसका? मैं ये बताऊं कि ये बात सबों को पता है कि शिक्षा किसी भी इंसान के लिए पहली शर्त है। इंसान जितना शिक्षित होगा वो उतना ही बढ़िया शहरी, वो उतना ही बढ़िया बेहतर नागरिक बन सकता है। तो ये बातें अलग से कहने की नहीं है, लेकिन इस तरफ जो प्रयास होना चाहिए वो प्रयास कहीं ना कहीं कम दिखता है। हम जो छाँव फाउंडेशन के लोग हैं, हमारा हमेशा से प्रयास रहा है कि समाज के लिए कुछ बेहतर किया जाए। तो अभी चूँकि हम जानते हैं कि बहुत ही कॉम्पिटिटिव इरा चल रहा है, हर एक क्षेत्र में काफ़ी कंपटीशन है। छात्रों के लिए अपने ज़रूरत की तमाम किताबें खरीदना आज के समय में बड़ा मुश्किल काम है। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने ये कोशिश की है कि जो प्रतियोगी छात्र हैं उनकी जो ज़रूरतें हैं, किताबों की जो ज़रूरतें हैं, जो वो नहीं खरीद पाते हैं अपने पैसे से, उन किताबों को यदि हम लोग यहाँ से उपलब्ध कर दें तो ऐसे छात्र, ऐसे होनहार छात्र जो पढ़ना तो चाहते हैं, जिनमें टैलेंट है लेकिन किताबें नहीं होने के कारण वो बेहतर रिज़ल्ट नहीं कर पाते हैं, तो उनको यहाँ से ये किताबें मिल जाएंगी और वो ये किताबें या तो यहाँ बैठकर पढ़ सकते हैं या यहाँ से वो अपने घर को भी ले जा सकते हैं। अगर वो चाहें तो वापस भी कर सकते हैं। अगर उनको लगे कि उसको साल 6 महीने उस किताब की ज़रूरत है तो वो अपने पास भी रख सकते हैं और जब उनकी ज़रूरत पूरी हो जाए तब वो आकर यहाँ लाइब्रेरी को वापस कर दें। किस तरह की किताबें हैं इसमें? यहाँ पे ज़्यादातर किताबें हैं जो वो साइंस की हैं, कॉमर्स की हैं, जीके और जीएस की हैं, रीजनिंग की हैं। मतलब छात्रों के लिए जो प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं, अगर हम लोग टेक्स्ट बुक की बात करें तो फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ्स इसकी किताबें हैं, ये टेक्स्ट बुक हैं। और कम्पिटिटिव जो बुक्स हैं वो सारे ही नीट की हैं, जेईई की हैं। तो वो बच्चे जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं, यहाँ उनके लिए पर्याप्त किताबें उपलब्ध हैं और वो हमारे यहाँ से ये किताबें ले जा सकते हैं। मैं यहाँ ये भी बताना चाहूँगा कि इसके अलावा यहाँ साहित्य की किताबें भी हैं। तो साहित्य की किताबें चूँकि पढ़ने के बाद उनके लिए उस किताब की बहुत उपयोगिता नहीं रह जाती है, तो ऐसे लोग, ऐसे पाठक जो यहाँ से साहित्य की किताब लेकर जाते हैं, जो लिटरेचर की बुक लेकर जाएंगे, उनसे हमारा ये अनुरोध रहेगा कि पढ़ने के बाद वो उन किताबों को लाकर पुनः इस लाइब्रेरी में रख दें। और साथ ही मैं ऐसे तमाम लोगों से जिनके घरों में किताबें यूं ही पड़ी हुई हैं, जिसको पढ़ने वाला उनके घर में कोई नहीं है, तो वो आकर हमारे इस लाइब्रेरी में अपनी किताब को दान कर सकते हैं, किताब का सहयोग हमारे लाइब्रेरी को कर सकते हैं। जो छात्र यहाँ से किताब लेना चाहेंगे उनके लिए क्या प्रोसेस होगा, क्या इस तरह से वो किताब ले सकते हैं? देखिए, अभी तक हम लोगों ने ये रखा है कि ज़रूरत की किताब वो यहाँ आएँ और ये सुबह 8 बजे से लेकर शाम 8 बजे तक ये खुली रहेंगी। वो यहाँ से अपने ज़रूरत की किताबें लें। वो चाहे तो यहाँ बैठकर पढ़ सकते हैं या फिर वो यहाँ से अपने घरों को भी ले जा सकते हैं। यहाँ उनसे ये पूछने वाला कोई नहीं होगा कि आप कौन हैं, आप ये किताब क्यों ले जा रहे हैं। हम सिर्फ इतना ध्यान रखेंगे, चूँकि हमारा जो भी ये स्टॉल यहाँ पे लगा हुआ है, ये सीसीटीवी कैमरा के निगरानी में लगा हुआ है। हम इतना ध्यान रखेंगे कि कोई ऐसा आदमी न आवे जो यहाँ से सारी किताबें एक साथ बटोर कर ले जाए और कचरे में उसको बेच दे। इस पर हमारी निगरानी रहेगी। लेकिन पढ़ने वाले बच्चे जो किताब यहाँ से लेकर जाएंगे, हम उनसे कभी ये नहीं पूछेंगे कि तुम ये किताब वापस करोगे या नहीं करोगे। लेकिन जब उनका काम हो जाएगा तो जाहिर सी बात है वो किताब घर में रख कर क्या करेंगे। वो ज़रूर चाहेंगे कि जिस तरह उनको उन किताबों से फ़ायदा हुआ है, किसी दूसरे बच्चे को भी फ़ायदा हो। तो एक कल्चर भी डेवलप करेगा कि इस तरह भी ज़िंदगी जी जा सकती है कि जहाँ निगरानी करने वाले लोग नहीं हैं, वहाँ कितनी पूरी ईमानदारी के साथ लोग काम कर सकते हैं। आपने एक स्लोगन लिखा है, जो आपके पास है वो दे जाएं, जो ज़रूरत हो ले जाएं। तो कौन सी किताबें वो आपको दे सकते हैं? देखिए, ऐसे छात्र या ऐसा अभिभावक जिनके बच्चे किसी जॉब में चले गए हैं और उनकी किताबें उनके घर में पड़ी हुई हैं, एक तो उनके घर में उन किताबों की कोई आवश्यकता नहीं है और वो
उन किताबों के लिए उनको एक बड़े जगह की आवश्यकता भी होती है, जो अनावश्यक तौर पे उनके घर में एक जगह कैप्चर किए हुए रहता है। तो ऐसे अभिभावक या ऐसे छात्र जिनको अब उन किताबों की कोई आवश्यकता नहीं रह गई है, उनसे हमारा ये अनुरोध होगा कि वो अपनी उन किताबों को जो उनके लिए अनुपयोगी है और दूसरों के लिए, ज़रूरतमंद के लिए उपयोगी है, वो लाकर हमें उन किताबों का दान कर सकते हैं। हमारे साथ डॉक्टर शमीम कमर साहब हैं। इनसे जानते हैं कि इस लाइब्रेरी को लेकर के लोग किस तरह से फ़ायदा उठा सकते हैं और कितना फ़ायदा पहुंचेगा, कितना फ़ायदा होगा इस लाइब्रेरी से। देखिए, किताब जो है वो तन्हाई का दोस्त है और गैर हाज़िरी में एक बहुत बड़ा मुअल्लिम का किरदार अदा करता है, शिक्षक का किरदार जो है वो अदा करता है। छाँव फाउंडेशन की हमेशा से ये सोच रही है कि समाज में कुछ ऐसे काम किए जाए जिस काम की तरफ लोगों की तवज्जो नहीं है। उसी की एक कड़ी ये फ्री लाइब्रेरी भी है जो कि मार्केट में लगाई गई है, और इसका जो मकसद है वो मकसद ये है कि जो बच्चे किताबों से महरूम हैं, जिनके पास पैसे नहीं हैं, वो किताब नहीं ख़रीद सकते, यहाँ महंगी महंगी किताबें रखी गई हैं, और जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए रखी गई है, वो बच्चे यहाँ से किताब ले जाएं और उससे फ़ायदा उठाएं, और जब उनकी ज़रूरत पूरी हो जाए तो वो किताब ला करके यहाँ जमा कर दें, और इसके अलावा भी अगर उनके पास कोई किताब हो तो वो किताब ला के जमा करें। ये एक सोच है अररिया के सारे छात्रों की। जो ज़रूरियत है, उसकी जो रिक्वायरमेंट्स है, उसको तो छाँव फाउंडेशन कतई पूरा नहीं कर सकती, एक छोटी सी ऑर्गेनाइजेशन है। लेकिन ये एक ऐसी सोच है कि अगर इस सोच पर अररिया वासी और अररिया के पढ़े लिखे लोग तवज्जो देंगे तो यहाँ किताबों की इतनी बड़ी अंबार लग जाएगी कि बच्चों को किताब की कोई आवश्यकता नहीं रहेगी। इसी तरह से बहुत सारे डोनर्स आएंगे जो बच्चों से जुड़ेंगे और उनको यहाँ की जो किताबें, इसके अलावा भी कोई किताब अगर होगी तो वो स्पॉन्सर करेंगे, बेटे तुमको कौन सी किताब चाहिए, वो किताब मैं तुमको ला के दूँगा। तो मैं काबिल मुबारकबाद समझता हूँ छाँव फाउंडेशन के तमाम जो ज़िम्मेदारान हैं, उसके जो वर्कर्स हैं, कि उनकी सोच को मैं सलाम करता हूँ कि उन्होंने एक बहुत अच्छी पहल और बहुत अच्छी शुरुआत की है। जानते हैं कि शहरी होने के नाते इस लाइब्रेरी को वो किस नज़र से देखते हैं। जो लाइब्रेरी का उद्घाटन किया गया है उसको कैसे देखते हैं और क्या फ़ायदा होगा बच्चों को। बहुत ही बेहतरीन, एक यूनिक टाइप की चीज़ के का आज उद्घाटन हुआ, उसका इफ्तिताह हुआ। अभी जैसे कि नेकी की अलमारी है और उसके साथ ये लाइब्रेरी भी है, तो कुछ लोगों को वक्त नहीं मिलता है या कुछ थोड़ा सा बैकग्राउंड में होने की वजह से वो जा नहीं पाते हैं। कम से कम यहाँ या तो किताब, जिसके पास पुरानी बेकार चीज़ें जो देखने में भी अब नहीं है, वो ला के रख देंगे, और जिसको पढ़ना चाहेगा वो पढ़ सकते हैं यहाँ पर। तो ये तो हमारे ख़्याल से बहुत ही अच्छा और बहुत ही एक काबिल-ए-दाद आप लोगों ने काम किया है जो यहाँ इस लाइब्रेरी का। ज़िला के लिए कितनी ज़रूरत है इस तरह की लाइब्रेरी? ज़िला के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, बल्कि अररिया ही में नहीं, बल्कि यहाँ अररिया के हर चौक पर इस तरह की लाइब्रेरी होना चाहिए। क्योंकि वक्त के साथ ये है कि लोगों के पास उतना वक्त नहीं है कि कहीं लाइब्रेरी में बैठे, या बच्चों में अभी है कोचिंग वगैरह का जो एक ट्रेंड चल गया है, वो ख़ास तौर पर वो आए, तो कम से कम इधर से गुज़रने वाले की नज़र जब पड़ेगी तो यकीनन उनके दिल में ख्वाहिश पैदा होगी कि ज़रा कुछ किताब निकाल के देखें। इतना तो उसको आइडिया हो जाएगा, उसी बहाने उसको यहाँ के ख़ास तौर पर बारे में, यहाँ भी बहुत सारे राइटर्स हैं जिनकी किताबें आम तौर पर नहीं है, क्योंकि यहाँ के लोगों को मार्केटिंग आता नहीं है और मार्केटिंग का वो सोचना भी मुश्किल है। तो बहुत सारे लोगों की यहाँ के जो लोकल राइटर्स की किताबें हैं वो भी यहाँ पर आपको मुहैया दस्तयाब होगा। कम से कम नई नस्ल को अपने पुराने नस्ल के बारे में बहुत कुछ जानने का मौका मिलेगा। क्योंकि जहाँ तक मैं जानता हूँ 60 के बाद से लाइब्रेरी का एक चलन शुरू हुआ, जो अक्सर गांव में भी लाइब्रेरी कायम की गई थी। अररिया में भी हमारा एक से नायाब किताबें मौजूद थीं, लेकिन वक्त के साथ साथ ज़माने में जो तब्दीली आई, ये मॉडर्नाइजेशन हुआ, एजुकेशन का पैटर्न बदला, तो इसमें उस लाइब्रेरी से लोगों का तवज्जो हट गया और पुराने लोग भी वैसे नहीं रहे जो बैठेंगे, और बीच में काफ़ी गैप हुआ लाइब्रेरी का। ऐसी बात नहीं थी कि पहले लाइब्रेरी का चला नहीं था, बल्कि अक्सर गाँव में लाइब्रेरियाँ थीं, लोगों के पास इतनी जो किताबें थीं, अभी ना महसूस होता है कि वो इतनी कीमती किताबें थीं जो अभी अब किताबों की दुकान पर नामुमकिन है मिलना। वो सब किताबें थीं जिस पर लोग रिसर्च करते हैं, पीएचडी करते हैं, वो सारी किताबें निकल गईं। और फिर ऐसा हुआ कि जब तबाही आई, कभी फ्लड आया, कभी आग लगी, उसमें बहुत बर्बाद भी हुआ।
लेकिन अब ये नया जो अभी हमारे नौजवानों ने जो शुरू किया है, एक बहुत खुशाइंद बात है और इससे लगता है कि फिर पुराने दौर में लौटेंगे एक नए मॉडल के साथ। बहुत ऐसी किताबें देख रहे हैं जो रेणु जी की हैं। तीसरी कसम दिखाई दे रही है, कई कहानियों की किताब हैं जो यहाँ के लेखकों ने लिखा है। तो जो ओल्ड एज के लोग हैं जो घर में बैठ करके रहते हैं, उनको क्या कहेंगे कि इस तरह की किताब यहाँ पे लगाएं, उनको क्या संदेश देंगे? बिल्कुल, यहाँ पर जो भी गुजरेंगे तो पता चलेगा। आमतौर पर जो ओल्ड एज के वो लोग हैं उनको मालूम नहीं कहाँ क्या हो रहा है, लेकिन जब गुजरेंगे, जब वो देखेंगे यहाँ पर, यकीनन उनकी भी तमन्ना होगी कि हम देखें क्या है। और ख़ास तौर पर हालांकि वो लोग पहले, जैसे आपने भी बताया, फणीश्वर रेणु जी हैं, द्विवेदी जी हैं, या हमारे सुशील कुमार श्रीवास्तव की किताब है, ये आपको ईसा फरताब साहब हुए, या मौलाना वहीद साकिब साहब हुए, और बहुत है। डॉक्टर उस्मान गनी की किताबें हैं, प्रोफेसर जाहिद की किताबें हैं। ये आम तौर पर लोगों को मालूम नहीं है, इसलिए के बाद आप यहाँ पर उसका रस्म इजरा या उद्घाटन नहीं हुआ, नकाबकुशाई उसकी नहीं की गई। लेकिन यहाँ वो किताबें जब रहेंगी तो लोग जब देखेंगे, नज़र पड़ेगी, तो कम से कम देखने ही के लिए तो वो छू के देखेगा, उनको एहसास जब होगा, यकीनन वो पढ़ेंगे और उनको खुशी होगी। तो अररिया के लिए एक अच्छी शुरुआत की गई है छाँव फाउंडेशन की ओर से, जो सड़क किनारे में लगाया गया लाइब्रेरी। इसका नाम ही रखा गया है छाँव फ्री फुटपाथ लाइब्रेरी, जहां फुटपाथ पे लाइब्रेरी लगाया गया। यहाँ पर बहुत सारी किताबें रखी गई हैं, जिसको आकर के आप देख सकते हैं। यहाँ पे जो कोर्स की किताबें भी हैं और साहित्य की किताबें भी हैं। यानी कि ये कहा जाए कि जो ये लाइब्रेरी है, चलता फिरता लाइब्रेरी होगा, जो यहाँ पे प्रतिदिन लगेगा। और यहाँ पे छात्र से लेकर के ओल्ड एज के लोग भी आकर के अपनी ज़रूरत के हिसाब से किताबें ले सकते हैं, पढ़ सकते हैं। और उनके घरों में जो किताबें रखी हुई हैं, जो रद्दी हैं, जो कबाड़ में बेचने के योग्य हैं, उनको ला करके वो यहाँ छाँव फाउंडेशन के हवाले कर सकते हैं, ताकि उन किताबों से दूसरे बच्चे भी फ़ायदा ले सकें।